आठवां प्रश्न है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला में यह एक आकृति दी हुई है जिसमें यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर की दूरी दिखाई गई है। अब हम लोग इस आकृति को हल करने के लिए, यानी इस आकृति का जो छायांकित भाग है, ये भाग, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसे नामांकित करेंगे, यानी नाम दे देंगे। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, यह हिस्सा हो गया ई और ये हो गया एफ। सबसे पहले हम आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत ए बी सी डी की लंबाई बराबर ए बी यानी 12 जोड़ 6, 12 जोड़ 6 बराबर 18 मीटर एवं चौड़ाई 14 मीटर। ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हो गई 18 मीटर, चौड़ाई हो गया 14 मीटर बराबर 252 वर्ग मीटर। अब त्रिभुज ई ए एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ आधार ये मान लेंगे, तो आधार हो गया 8 और ऊंचाई हो गया 12। तो 2 छक 12 यानी 8 छक 48 वर्ग मीटर। इसी प्रकार त्रिभुज एफ बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2। यहाँ आधार हो गया 6 मीटर और ऊंचाई हो गया 14 मीटर, यानी 2 सत्ते 14, 7 छक 42 वर्ग मीटर। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ई ए एफ का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज एफ बी सी का क्षेत्रफल बराबर माइनस त्रिभुज ई ए एफ। त्रिभुज ई ए एफ का क्षेत्रफल है 48 और एफ बी सी का क्षेत्रफल है 42। 252 माइनस 48 और 42 90। तो 252 माइनस 90 बराबर 162 वर्ग मीटर।
8वां का दूसरा है कि एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त के रूप में है, लेकिन यह वृत्त एक वर्ग के भीतर बना हुआ है जिसकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 यानी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान हो गया 22/7 गुणे r का मान हो गया 7 ² 22/7 गुणे 7 गुणे 7। अब 22 में 7 से गुणा कर देंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर।